नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरिप्रसाद। स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के बारे में, अर्थात राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्युभोज एक्ट 1960। जो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में जो आदेश निकाला है 3/7/2020 को, जो राजस्थान के सभी पुलिस महानिरीक्षक और सभी पुलिस अधीक्षक उनके लिए आदेश दिया गया है कि वो जो है मृत्युभोज निवारण अधिनियम को जो है सख्ती से लागू करवाए। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा कि मृत्युभोज के कारण से व्यक्ति कितना आर्थिक तंगी में दब जाता है, जिसे कई बार आत्महत्या तक के जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो मृत्युभोज एक सामाजिक बुराई है और इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 1960 में ही एक अधिनियम लाया। उस एक्ट के बारे में क्या प्रावधान है, उस एक्ट में क्या प्रावधान है, उनको जो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्ट है राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960, ये एक्ट है राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्युभोज एक्ट 1960। और इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इस एक्ट का मेन दो उद्देश्य है, एक तो मृत्युभोज का निवारण करना और दूसरा मृत्युभोज से होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाना। इस एक्ट को मृत्युभोज के अनावश्यक ऋण के तले व्यक्ति नहीं दबे, इसी ऑब्जेक्ट को लेके ये एक्ट लाया गया है। और इसमें टोटल 13 धाराएं हैं, इसमें टोटल 13 सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली धारा क्या कहती है? पहली धारा में 3 बातें हैं: नाम, विस्तार और लागू होना। इस एक्ट का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्युभोज एक्ट 1960, अर्थात राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960। दूसरा, इसका विस्तार कहाँ होगा? तो इसका विस्तार पूरे राजस्थान पे होगा। ये कब से लागू होगा? तो ये 10 फरवरी 1960 से लागू है। फिर आता है इसकी धारा 2। धारा 2 में 2 शब्दों को परिभाषित किया है। नंबर 1 मृत्युभोज और नंबर 2 मृत्युभोज का आयोजन। मृत्युभोज किसे कहेंगे? तो मृत्युभोज से ऐसा भोजन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद निश्चित समयावधि के बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें नुक्ता, मौसर, चहल्लुम और गंगा प्रसादी इत्यादि सभी भोजन सम्मिलित है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपलक्ष्य में किए जाते हैं। तो ये मृत्युभोज है। फिर दूसरा मृत्युभोज का आयोजन। मृत्युभोज के आयोजन में मृत्यु के पश्चात भोजन आयोजित करना, भोजन का वितरण करना, जिसमें आपने देखा होगा कि कई बार लाहणे के रूप में या कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसको तोल के जो है भोजन भेजा जाता है। देखिए व्यक्ति कितना वित्तीय भार के नीचे दब जाता है, तो उसमें सारे वो भोजन आ जाएंगे। कच्चा भोजन भी देते हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति को तोल के देते हैं कि इसमें इतना दाल दलिया वो घर पे पहुंचा देते हैं, वो सारे भोजन इसमें सम्मिलित होंगे। देखिए मित्रों, इसकी धारा 3 आती है आगे। धारा 3 कहती है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ मृत्युभोज, जो मृत्युभोज का प्रोहिबिट करती है उसको प्रतिषेधित करती है कि नो पर्सन शेल होल्ड मृत्युभोज गिव और ज्वाइन। कोई भी व्यक्ति न तो मृत्युभोज का आयोजन करेगा, न देगा और न उसमें सम्मिलित होगा। अगर कोई व्यक्ति होता है तो धारा 3 ये कहती है, पनिशमेंट की बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्युभोज करता है, करवाता है, सहायता करता है या ऐसे व्यक्ति को उकसाता है मृत्युभोज करने के लिए, तैयार करता है, तत्पर करता है, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का दंड और 1000 रुपये तक का जुर्माना, या तो 1 वर्ष का दंड या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 4 में हमने देखा पनिशमेंट। इसके बाद आता है धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 करती है व्यादेश का प्रावधान। व्यादेश इंजेक्शन। व्यादेश का मतलब जब किसी जिसको जुरिडिक्शन है, जो संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जो इस एक्ट में संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसको ये इस बात का संज्ञान हो जाता है कि मृत्युभोज आयोजित होने वाला है, तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है कि इस मृत्युभोज पे रोक लगाई जाती है। अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कोग्निजेंस लेके जो है धारा 5 में इंजंक्शन जारी कर सकता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश
में जो ऑर्डर है, आदेश, निषेधाज्ञा, ऐसी रोक लगा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि वो जो है मृत्यु भोज जो आयोजित किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाती है। और उस रोक में कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, जिसे स्टे बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में, हालांकि कानून की भाषा में उसको स्टे नहीं बोलते हैं। उसको रोक देना, अस्थायी रूप से उसको रोक दिया जाता है कि जो है मृत्यु भोज आयोजित नहीं किया जाएगा, वो धारा 5 में। फिर आता है कि अगर ऐसी रोक लगा दी कोर्ट में, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ने मृत्यु भोज आयोजित कर दिया या करवाया है तो फिर उसको माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमानना, और उस व्यक्ति को धारा 6 में दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा? 1 वर्ष तक का दंड या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर अगली धारा आती है धारा 7, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गांव के मामलों में ये दायित्व है, यहाँ पे किस पे आया है? गांव में सरपंच साहब, वार्ड पंच साहब, पंच साहब, पटवारी जी, नंबरदार, ये जो है बाउंड है, बाध्य है कि अगर गांव में मृत्यु भोज आयोजित होगा या होने वाला है तो वो सूचना देंगे। सूचना देंगे। किससे सूचना देनी है? पटवारी साहब को, सरपंच साहब को किसे सूचना देनी है? तो पटवारी साहब और सरपंच साहब या फिर पंच साहब जो है सूचित करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। जिस मजिस्ट्रेट को, जिस न्यायालय को अधिकारिता है, उस न्यायालय को ये सूचना देंगे कि फला जगह मृत्यु भोज आयोजित होने वाला है, और वो कोर्ट उसको रोक देगी। तो यहाँ सूचना देना जो है बाध्य है। यहाँ पे सूचना देने के लिए सरपंच, पंच या पटवारी, लंबरदार पहले जो होते थे वो जो इस एक्ट के थ्रू बाउंड किए गए कि ये सूचना देंगे। अगर ये सूचना नहीं देते हैं तो धारा 7 का क्लोज सेकंड ये इनको दंड का प्रावधान करता है कि अगर पटवारी, सरपंच साहब सूचना नहीं देंगे तो 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। सरपंच साहब और पटवारी जी को सूचना नहीं देने के कारण, अगर उनको जानबूझ के सूचना नहीं देते हैं इंटेंशनली, तो वहाँ 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आती है बारी सेठ जी की। अगर मान लो गांव में मौसर किया जा रहा है और कोई व्यक्ति उनको पैसे उधार भी नहीं देगा क्योंकि वो सहायता में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऋण देता है तो उसकी सहायता मानी जाएगी, और ऋण देने वाले व्यक्ति को भी सहायता मान के आपको धारा 4 में पनिशमेंट दिया जा सकता है। और यहाँ ये जो धारा 8 है ये बात करती है कि अगर आपने धन उधार दिया है या मृत्यु भोज के लिए कोई सामग्री खरीदने के लिए पैसा दिया है, उसका जो एग्रीमेंट होगा, जो उसका जो करार होगा वो वॉइड होगा, वो शून्य होगा, वो विधि के अनुसार वसूलने नहीं होगा, वो शून्य माना जाएगा। उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा कि आपने पैसा दिया है मृत्यु भोज के लिए तो आप वसूलने के हकदार नहीं हो। ये धारा 8। फिर आती है धारा 9। ये कहती है कोग्निजेंस कौन ले सकता है, कौन सी कोर्ट इसका संज्ञान कर सकती है, कौन सी कोर्ट इसका ट्रायल कर सकती है। तो कोग्निजेंस लेने वाली जो भी जुरिडिक्शन से संबंधित कोर्ट होगी, वहाँ का वह न्यायालय जहाँ मृत्यु भोज आयोजित किया जा रहा है, वहाँ का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जो है संज्ञान लेके उस पर स्टे लगा सकता है, रोक लगा सकता है। आपने देखा ही होगा कि जोधपुर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने जो है अभी हाल ही में अभी कोविड-19 के दौरान जो है मृत्यु भोज को रुकवाया है आदेश जारी करके। देखिए अभी, और फिर इसके बाद आती है धारा 10। वो लिमिटेशन की बात करती है कि जब मृत्यु भोज आयोजित होता है, हो गया, उसके आपको जो सूचना देनी है ऐसी ट्रायल के लिए वो विदिन 1 ईयर देनी है। अगर 1 वर्ष के भीतर आपने सूचना नहीं दी तो यहाँ पे केस नहीं चलेगा, अर्थात 1 वर्ष के भीतर ही संज्ञान लिया जा सकता है, बाद में केस नहीं हो सकता। और धारा 11 कहती है नियम बनाने की शक्ति। इसको लागू करने के लिए राज्य सरकार नियम भी बना सकती है धारा 11 के अनुसार। और 12 में कुछ कानूनों को रिपील कर दिया गया है और 13 के द्वारा कुछ संशोधन हुए थे। तो ये एक्ट है, तो ये एक्ट है राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम जो है ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि समाज में ऐसी बुराई को जो है समाप्त किया जावे
और सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ऐसी सामाजिक बुराई को समाप्त करे, मृत्यु भोज न तो आयोजित करे न आयोजित करने देवे, क्योंकि मृत्यु भोज से जो है व्यक्ति आर्थिक भार तले बहुत दब जाता है। कई बार जो है उसका जीवन जीना दूभर हो जाता है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए आप सभी का एक बार पुनः मेरा अनुरोध है कि मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करें। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ। अलविदा।